I'm begging you. Please, don't kill my little sister. Please don't do it. Nezuko! The bond between Nezuko and I cannot be severed! Not by anyone! तो 6 अप्रैल 2019 को एनिमे के इतिहास का बहुत ही सुनहरा दिन था, क्योंकि उसी दिन आया था वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर के पहले ही एपिसोड में हमें दिखाया गया कि तांजीरो की फैमिली पे डीमंस ने अटैक कर दिया था और उसकी बहन नेजुको को भी एक डीमन बना दिया था। तो जैसे ही तांजीरो अपने घर पहुंचा, उसकी बहन जो कि अब एक डीमन बन चुकी थी, उसने तांजीरो के ऊपर अटैक कर दिया। और उस टाइम पे तांजीरो कोई डीमन स्लेयर नहीं था, वो बस एक सीधा साधा लंबरजैक था। तो वो अपनी बहन को फाइट के बीच में समझा रहा था कि ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है। लेकिन नेजुको ने उसकी एक नहीं सुनी और वो तांजीरो को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है। लेकिन तभी आता है गियू, एक हाशिरा जो कि हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी डीमन स्लेयर की। तो वो तांजीरो को तो बचा लेता है और फिर वो नेजुको को मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर तांजीरो उसे रोक लेता है। पर गियू एक हाशिरा होता है जिसका एकमात्र उद्देश्य डीमंस को मारना होता है। तो अब उसके पास 2 चॉइस थी, या तो वो अपने उद्देश्य को पालन करते हुए नेजुको को मार दे, या फिर वो तांजीरो की बात सुन के नेजुको को जिंदा छोड़ दे। तो एनिमे में तो गियू नेजुको को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन हम ऑब्वियसली व्हाट इफ से एनिमे की दुनिया को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो क्या होता अगर गियू उस दिन नेजुको को मार देता? लेकिन ये जानने से पहले मैं एक बात बता दूं कि व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो अगर उस दिन गियू नेजुको को मार देता तो डीमन स्लेयर की स्टोरी इन 5 तरीकों से चेंज हो सकती थी। पहला और सबसे सिंपल सिनेरियो जो सब लोग सोच ही सकते हैं कि नेजुको के मरने के बाद तांजीरो एकदम अकेला पड़ जाता और अपनी सारी फाइट्स अकेला लड़ता। जिन फाइट्स में नेजुको ने उसकी मदद की थी थ्रू आउट हिज जर्नी, उन फाइट्स में तांजीरो की हालत एकदम खराब थी। जैसे कि तुम लोग स्पाइडर डीमन वाली फाइट देख लो, अपर रैंक 6 और अपर रैंक 4 के साथ वाली फाइट्स देख लो। इन फाइट्स के अंदर अगर नेजुको नहीं होती तो तांजीरो ये सारी फाइट्स ऑलमोस्ट हार ही गया था और एक्सट्रीम केस में वो मर भी सकता था इन फाइट्स में। अब दूसरा सिनेरियो नेजुको के मरने के बाद ये हो सकता था कि तांजीरो पूरी तरीके से टूट जाता, मतलब कि अपना बंदा तांजीरो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाता, क्योंकि एक तो उसकी फैमिली पूरी पहले ही मर चुकी थी और फिर उसकी बहन भी उसके सामने मर जाती है। तो ये भी हो सकता था कि तांजीरो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन तांजीरो के डिप्रेशन से तोकितो डीमन स्लेयर एनिमे में नहीं होता। और अब तुम लोग एकदम शौक हो चुके होंगे कि तोकितो का इससे क्या लेना देना है। तो रुको जरा सब्र करो, मैं अभी समझाता हूँ। देखो, तोकितो जब डिप्रेस्ड था और उसकी फैमिली मर चुकी थी और तो और उसका भाई भी उसके सामने जब मर जाता है तो उसे ओयाकाता सामा ने संभाला था और उसको एक हाशिरा बनाया था। और ये सेम चीज तांजीरो के साथ होती अगर उसकी बहन के मरने के बाद वो डिप्रेशन में चला जाता, क्योंकि गियू नेजुको को मारने के बाद तांजीरो को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता था और वो उसे ओयाकाता सामा के पास ले जाता। तो एक ही एनिमे में सेम सिचुएशंस की 2 स्टोरी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर नेजुको के मरने के बाद अगर तांजीरो डिप्रेशन में चला जाता तो तोकितो एनिमे में नहीं होता। तो तीसरा सिनेरियो नेजुको के मरने के बाद ये हो सकता था कि तांजीरो अंडरकवर काम करके डीमंस को मारता, मतलब कि तांजीरो डीमंस और डीमन स्लेयर्स की भी हरकतों को देखता, क्योंकि अंडरकवर एजेंट्स ऐसे ही काम करते हैं। वो दुश्मन के साथ साथ उनके भी दुश्मनों को परखते हैं और यही काम तांजीरो भी कर सकता था, क्योंकि वो डीमंस को तो मारना चाहता ही था, क्योंकि डीमंस ने उसकी सारी फैमिली को मार दिया था। लेकिन वो डीमन स्लेयर कोर को भी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि गियो ने उसकी बहन को उसके सामने जो मार दिया था। तो वो अंडरकवर काम करके डीमंस और डीमन स्लेयर्स की हरकतों को नोटिस करता और सही मौके पे सही समय पे अपने हिसाब से डीमंस को मारता और डीमन स्लेयर्स को बचाता भी, और फिर हेल्प करके अंडरग्राउंड हो जाता और अंडरग्राउंड रहते रहते ही वो सब कुछ ऑपरेट करता। तो अब चौथा सिनेरियो तो डीमन स्लेयर एनिमे की स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता था, क्योंकि देखो स्पॉइलर्स अलर्ट, मुजान जो मेन एंटागोनिस्ट है डीमन स्लेयर का, उससे सिर्फ एक चीज से डर लगता था और वो चीज है धूप। और धूप से बचने के उसके पास 2 तरीके थे। एक तो वो ब्लू लिली का फूल ढूंढ ले, जो कि मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्लू लिली सिर्फ सुबह उगता है और वो शाम को मुरझा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि डीमंस उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन मुजान के पास एक दूसरा तरीका भी था। वो अपने ब्लड से डीमंस बनाते जा रहा था, ताकि जो भी डीमन पहली बार सूरज की रोशनी को सर्वाइव कर लेता तो मुजान उसको डिवोर करके धूप से बच सकता था। तो वो ये दोनों ही काम अभी तो एक साथ कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नेजुको पहली डीमन जिसने धूप
को सरवाइव किया है तो वो ब्लू लिली के मिशन को रोक देता है और नेजुको को डिवावर करने का मिशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहीं पे तो अपना ट्विस्ट है, क्योंकि अपने वर्ष में तो नेजुको गियू के हाथों से मरी चुकी है, तो प्लान चेंज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ब्लू लिली फ्लावर को ढूंढने का मिशन भी मोजान जारी रखता। और हाँ, क्या पता उससे बाद में स्टोरी में ब्लू लिली फूल मिल भी जाता, क्योंकि ये कहानी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब आता है फाइनल सिनेरियो, और ये सिनेरियो सबसे ज्यादा खतरनाक है और तो और ये पूरे एनीमे के पावर लेवल्स को एकदम हिला सकता है, क्योंकि इस फाइनल सिनेरियो में तांजीरो जब देखता है कि गियू ने उसकी बहन को उसके सामने मार दिया और तो और उससे पहले ये भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली को किसने मारा, तो तांजीरो को गुस्सा आता और वो वहीं पे नेजुको की लाश के सामने बोलता कि मैं इन डीमन स्लेयर्स को नहीं छोड़ूंगा। और ये करने के लिए वो डीमन स्लेयर को ज्वाइन ना करके वो खुद डीमन बन जाता और फिर हमें डीमन स्लेयर सीरीज के स्टार्ट में ही डीमन किंग तांजीरो मिल जाता। और जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, डीमन किंग तांजीरो धूप से इम्यून है, तो सोचो अगर वो डीमन किंग बन जाता तो डीमन स्लेयर और ह्यूमैनिटी की तो वाट लग जाती। लेकिन इससे एक फायदा भी होता कि हमें इस एनीमे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिल जाती, क्योंकि इस स्टोरी में डीमन किंग तांजीरो एक एंटी हीरो था और एंटी हीरो को तो सब लोग पसंद करते ही हैं। और सोने पे सुहागा वाली बात तो ये है कि उसकी एक दर्दनाक स्टोरी भी है। तो अब जबकि एक ये स्टोरी है तो इसकी एंडिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, नहीं तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं होता। तो अच्छी एंडिंग के लिए स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती थी कि पहले तो नेजुको के मरने के बाद वो डीमन किंग तांजीरो बन जाता, फिर वो बाकी सारे अपर मून्स के साथ ह्यूमैनिटी की बैंड बजा देता और फिर स्टोरी के एंड में उसे पता चलता कि उसकी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मुजान है। और फिर लास्ट में डीमन किंग तांजीरो की फाइट मुजान और उसके अपर मून्स के साथ होती, जिसमें अब उसका साथ डीमन स्लेयर्स भी देते और फिर वो लोग जीत जाते। लेकिन अभी तो ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि लास्ट में जब डीमन किंग तांजीरो को रियलाइज होता है कि उसका डीमन किंग बनने का स्टेप बहुत ज्यादा गलत था, तो फिर वो एंड में खुद को सेक्रीफाइस कर देता, जिससे एक परफेक्ट स्टोरी आर्क बनता जिसको देखने में सबको मजा आ जाता। तो यही होता अगर गियू डीमन स्लेयर के पहले ही एपिसोड में नेजुको को मार देता तो। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं? आप लोगों के ओपिनियंस के लिए होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एनीमे के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट गोकू वर्सेस साइतामा का दी एंड किया था, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो। तब तक के लिए याद है ना, व्हेन माय वीडियोस गोज लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब।